हेलो जी, नमस्ते, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप मैं भी, मेरे जो व्यूअर हैं बहुत अच्छे से हूँ। और आज अभी आज की जो तिथि है वो है नवमी, और मैंने पूजा शुरू कर दी है। और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि सफाई और ये सारे काम मैंने कर लिए हैं, और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा में जैसे तिलक वगैरह लगाते हैं और शुरुआत करते हैं वैसे शुरू हुई है। और पापा गए हैं मंदिर भैरवनाथ के, और मम्मी भी मेरी तरह ही लगी हुई हैं पूजा में। तो हम दोनों सास बहू भी पूजा कर रहे हैं। मम्मी अपने पूजा घर में कर रहे हैं, यानी कि जो नीचे वाला घर है मेरा, वहाँ पे, तो जहाँ पे देव स्थान बड़ा है। मम्मी की जो बड़ी पूजा है वो लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी छोटी सी पूजा जैसे है उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैं पूजा कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में दोनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इंदु दे रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, और शाम गया हुआ है स्कूल। तो इतना काम हो चुका है मेरा, और फिर उसके बाद में मैं करूँगी घर के कुछ छोटे मोटे और काम हैं वो। और इन दिनों होली की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई का काम भी मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो थोड़ी सी मेरी वीडियोस कम ज़्यादा हो रहे हैं, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। बस सूर्य भगवान को जल दे के आने मैं जाऊँगी नीचे वाले घर में, और क्योंकि यहाँ पे अभी खुशी पानी दे रही है, ये देखिए प्लांट्स को। तो मम्मी अभी इन्हीं दिनों नए प्लांट्स लाए हैं, और खुशी ने देखो चिड़िया को भी यहीं पर रख लिया है, और इन्हें भी भिगोई जा रही है। देखो वो दोनों चिड़िया अंदर मटके में बैठ गई पिंजरे में जाकर। और ये जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे इन दिनों, क्योंकि ये छाँव में रहते हैं। मैंने इन्हें चिड़िया को हटाया भी था, खुशी वहीं पे पानी दे दिया इन चिड़ियाओं के अंदर। और बस खुशी पानी दे देगी, उसके बाद में मैं जाऊंगी किचन में, और जोत करनी है मुझे आज। तो मैं जोत करूंगी नवमी की, यानी कि आज मम्माई जी की जोत करते हैं ना, तो इसलिए। तो मैं अभी आई हूँ ऊपर वाले घर में वापस से जोत घुमाने के लिए, और क्योंकि मम्मी पूजा कर रहे थे तो मम्मी नीचे वाले घर में करके हटे, तो मम्मी ने बोला ऊपर वाले घर में भी घुमा कर आओ, तो मैं यहाँ आई हूँ। और ऊपर वाले घर में मेरे 3 रूम हैं। ये शान का रूम है, और सामने वाला रूम है वो मेरा है। इसके बाद में मैं सीधी जाऊँगी किचन में, और नाश्ता एक बार का मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि ईशान गया था तब थोड़ा बहुत खा पी के गया था। और इंदु का एग्ज़ाम हो चुका है, वो टीवी चलाकर बैठ चुका है फिर से। आज मैं खाने में बनाऊँगी हरे कैर की सब्ज़ी, जो कि हमारे यहाँ पे बीकानेर में बहुत ज़्यादा, या फिर राजस्थान की सबसे अच्छी सब्ज़ी मानी जाती है। जैसे कि हरे कैर जो ज़्यादातर मार्च के महीने में ही आते हैं ज़्यादा, यानी कि सिर्फ ये एक ही महीना ऐसा होता है जब ये हरे कैर आते हैं। जैसे कैरी आती है ना, उसी समय ये कैर भी आते हैं। बाद में तो ये कैर जब मिलेंगे तब सूखे हुए मिलते हैं, और इन दिनों हरे कैर आ रहे थे तो पापा जी यही लेके आए थे। और बच्चों के लिए मुझे कुछ अलग बनाना होगा, क्योंकि ये कैर की सब्ज़ी सिर्फ मम्मी पापा ही खाएंगे, उन्हीं को ज़्यादा पसंद आएगी। इसलिए कैर को जब मैं बनाती हूँ तो इसी तरीके से थोड़ा क्रश कर लेती हूँ ओखली में, मिक्सी में नहीं करती हूँ, इसी में क्रश करती हूँ, क्योंकि मिक्सी में करने से फिर वो ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ज़्यादा पीसने से इनकी जो स्वाद होता है वो कम आता है, इसलिए। और कैर की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बनती है ये। इसमें कोई भी गरम मसाला वगैरह नहीं जाता है, सिर्फ सिंपल सब्ज़ी बनती है लहसुन डाल के। और अचार, यानी कि थोड़ी अचार टाइप में बनती है, तो इसमें थोड़ा सा तेल भी ज़्यादा होता है, और दही और अमचूर डाल के एकदम खट्टी सी सब्ज़ी बनाई जाती है। और जो ग्रेवी होती है इसकी एकदम दही के हिसाब से, यानी कि थोड़ा थिक ही रखा जाता है, और बिना झोल की होती है, एकदम अचार की तरह सूखी सूखी, हल्की हल्की अच्छी सी पकने वाली होती है ये। और इन्हें मैंने पहले बॉईल किया था
तो वो मैंने आपको नहीं बताया कि इन्हें हल्का पहले बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद में इन्हें ऐसे क्रश किया जाता है। शान भी आ चुका है। शान अब जाएगा इंदू के हेयर कट के लिए, और मम्मी ने बोला था कि दाता के साथ जाना है, पर वो दाता के साथ तो नहीं गया और बोल रहा था भाई के साथ चला जाऊंगा। तो अब ये दोनों भाई जाएंगे हेयर कट के लिए, और इंदू को अब वापस से भूख भी लगी है और कुछ खाने के लिए, और पूछ रहा है कि ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा और ऐसे ही बातें चल रही है। और आने के बाद में बस इसको नहलाना आज मुझे ही है, क्योंकि कभी इसकी दादी माँ नहलाती है और कभी मैं नहलाती हूँ इसे। तो ये मेरे से बस यही बात कर रहा था कि मैं आऊँ तब तक मेरे लिए दूसरी कर देना सब्जी, उसके मनपसंद होगी तभी वो मन लगा कर ऐसे कुछ खाना इच्छा से खाएगा, इसलिए। और इन दिनों गुड़िया वैसा हैं जो गए हुए हैं जयपुर, तो उनके दोनों बच्चे भी मेरे पास ही हैं। तो यानी कि छोटा वाला है गुड़िया वैसा का लड़का, तो वो भी यहीं पे है, इंदू के साथ खेल रहा था इतनी देर ऊपर, और अब आया है वो भी नीचे। और बस मैंने सब्ज़ी तैयार कर दी है लास्ट में। अब मैंने अमचूर डाला है इसमें, और अच्छे से पकाकर जब अच्छे से मसाला पक जाएगा अमचूर वगैरह सब चीज़ डालने के बाद में, तो मैं लास्ट में ये डालूँगी इसके अंदर। और अब मेरे देवर उठकर आए हैं 11:15 के समय। आज इनको ऑफिस में थी शायद कोई छुट्टी होगी इसलिए, या लेट जाना होगा इसलिए, तो ये लेट ही उठते हैं हमेशा। तो अब मुझे इनके लिए चाय करनी है, तो मैं सब्ज़ी को एक बार उतार दूँगी और सब्ज़ी की जगह चाय चढ़ाऊँगी। और चाय मेरे बनने के बाद में खुशी आई थी और बोलने लगी कि मैं छान कर दूँगी आज चाय मामा को, तो वो चाय दे के आ रही है। एक वीडियो की क्लिप मेरी कल की पड़ी थी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वो बता देती हूँ आपको। वो मोकली बुलाएंगे खुद ही बीठा वहाँ दादी तकड़ी सी बनाओ चाय। मैं कहीं मत ना क्या चाय से निशान काली मिर्च कुछ नहीं थाने भी। और ये मेरे नाने सासू जी हैं जो जिनके मैं सबसे पहले पाँव लग रही हूँ, और इनकी इन दिनों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो ये अभी ठीक होके घर पे आई थी वापस। तो तो वो मेरा ही मजाक बना रहे थे सभी, पर चलता रहता है, बहुओं को तो सभी कहते ही हैं। इसलिए मैं सर्दियों के कुछ कपड़े पड़े हुए थे मेरे जो मुझे अंदर रखने थे, तो मैं उन्हीं को सेट कर रही हूँ। और आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने इन दिनों। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब सब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब फ्री होता है यार। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ करनी। थैंक यू।